हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? अभी सुबह की चाय बन रही है, आप सब भी आ जाइए पीने के लिए। और यहाँ पर मेरा बाबू भी रो रहा था, तो भी उसको चुप करा रही थी। चाय लेके आई थी मैं अपने पीने के लिए और मेरे हस्बैंड के लिए। तो यहाँ पर मेरा बाबू भी बहुत जिद कर रहा था, क्योंकि अभी सुबह के बज रहे हैं 4 ही बज रहे हैं और ये बहुत अर्ली सुबह ही उठ जाता है। तो अभी बहनों को भी उठा देता है, दीदी उठो दीदी उठो। तो इसको कितना मेहनत से इसको चुप कराई हूँ। देख रहे हैं आप लोग कितना शैतानी कर रहा होगा ये, आप लोग गेस कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको चुप करा रही थी और इधर मेरे मालिक गर्म पानी, सुबह गर्म पानी ही पी के चाय पीती हूँ और गर्म पानी पी ली थी। और मेरी एक बेटी उठ गई है, एक बेटी सोई हुई है। तो इसको ठंड बहुत ज़्यादा है, बहुत कुहासे लगे हुए हैं। इसको कंबल में बैठा के खिला रही थी और मैं इधर चाय पी रही हूँ। और कितनी शैतानी करता है, अपनी बहनों का रबर लेके और बाल में लगा रहा था, बोल रहा था लगाने के लिए। तो मैं इसको लगा दी और खेलते रहता है, मस्ती करते रहता है। इतना मस्ती करता है ना, क्या करे। और अपनी बहनों सबको भी उठा देता है, उसको सोने नहीं देता है। दीदी उठो दीदी उठो, और पापा को भी उठा देता है। और अब मिलते हैं सुबह। अभी सारे बच्चे उठ गए थे, मेरा सारा काम हो गया है। बच्चे सब लंच नाश्ते करके लंच लेके चले गए स्कूल। अभी बन रहा है हमारा साग का सब्जी, क्योंकि कल हम तोड़ के लाए थे, आप लोग को साथ वीडियो शेयर किए थे। और इधर सब दोनों सारे खाने बन गए हैं, क्योंकि सुबह का समय शूट नहीं हो पाता है, क्योंकि बच्चे वगैरह रहते हैं घर में और सबको लंच देना, नाश्ता, सब बड़ों का भी लंच नाश्ता बहुत प्रॉब्लम होती है, वो सुबह नहीं कर पाती हूँ, बहुत हच पच हो जाता है। इसीलिए आप लोग से क्षमा मांगती हूँ। और सीधे मैं अभी बज रहे हैं 10, क्योंकि मेरे सारे काम हो गए थे और सिर्फ अभी थोड़ी आज लिपाई करनी थी आंगन की। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी आंगन की लिपाई, क्योंकि धूप सुबह तो बहुत कुहासे लगे हुए थे, लेकिन धूप भी उग गई थी, बहुत अच्छी धूप उगी निकली थी। सोचे आज कर देती हूँ, बच्चे वगैरह भी घर पे नहीं है तो लिपने में होगा, जल्दी सूख भी जाएंगे। और जब बच्चे घर में रहते हैं तो बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि मेरा ज्वाइंट फैमिली है, बहुत बड़ी फैमिली है और सभी के बच्चे हैं। तो सब बच्चे कितना भी मना करो, जिस काम के लिए मना करो वही काम बच्चे करते हैं। सभी के बच्चे ऐसे ही करते हैं, लेकिन बच्चे तो मानते नहीं हैं। तो मैं इधर लीप रही थी, पुताई कर रही थी, और इधर ये मैं आ गई थी बड़की चुटकी। दोनों हमेशा आती है, आप लोग को वीडियो में देखने को मिलती होगी कभी कभी। तो अभी सुबह होती है 9-10 बजे। वो जब अपने गायों के लिए, अपने बछड़े के लिए जब घास करने जाती है, तो एक बार मेरे बच्चों से मिलने, हम लोग से मिलने ज़रूर आती है। और हम उनको चाय पिलाते हैं, बैठती है, जो कोई कुछ काम होते हैं, कुछ होते हैं, बात करना, जो सुख दुख होता है हम लोग से बांटती है, हम लोग भी शेयर करते हैं। और यहाँ पर हमारी आधी पुताई हो गई है और हम कर रहे धीरे धीरे कर, क्योंकि मेरे पैरों पे नहीं बैठ के पुताई करने में बनता है, क्योंकि मेरे पैरों में दर्द होने लगती है। और सीजर के बाद तो कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है। जब मेरा बेटा हुआ था ना, मेरे बच्चे सभी सीजर से ही हैं, तो सीजर के बाद तो बहुत प्रॉब्लम होती है, कमर में इतनी दर्द होने लगती है और बिना मछली के मैं नहीं बैठ पाती हूँ। इसलिए कैसे कैसे करके पुताई कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से मैं सोच रही थी यहाँ की पुताई करने के लिए, क्योंकि बहुत इतने सारे यहाँ की सारी पुताई हो जाएगी। उधर मेरे मालिक भी आ गए थे स्नान करने के लिए, और कुछ ऐसा कुछ बोले हैं जो मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। कुछ कमेंट ही कर रहे थे पुताई के बारे में, जो उसके बारे में मुझे हंसी आ गई, बहुत हंसी आई, सभी ने बहुत ज़्यादा हंसे। और मैं चुपचाप सुनते हुए पुताई कर रही थी, क्योंकि मैं उन सब बातों को इग्नोर कर रही थी और अपनी हंसी को कितना भी रोक रही थी, लेकिन वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। थोड़ी थोड़ी मुस्कान मेरे मुंह पे आ रही है, चेहरे पे आप लोग देख सकते हैं। और स्नान करने आए थे और ठंड लग रही थी, तो गर्म पानी भी चढ़ा हुआ था उधर चूल्हे पे, तो गर्म पानी लेके कर मैं पुताई कर रही हूँ, आप लेके खुद नहा लीजिए। और कमेंट है तो वो तो सारे दिन मेरे घर में कुछ ना कुछ कमेंट होते ही रहते हैं।
और यहाँ पे देख सकते हैं मेरी पुताई ख़त्म ही होने वाली है। और उसके बाद हम मेरे सारे काम हो गए थे। थोड़ा मोड़ा कपड़ा था मेरे बाबू का बचा हुआ, वो मैं धुलूँगी, उसके बाद नहाऊँगी। और मेरा बाबू अभी सोया हुआ है, तभी मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, नहीं तो वो उठ जाता है तो कुछ न कुछ हमेशा मेरे गोदी के लिए ही होते रहता है, कुछ न कुछ करते ही रहता है, जो उसको छोड़ नहीं पाती हूँ। और यहाँ पे मेरी पुताई खत्म हो गई है और तब तक उधर मेरी चाय भी बन रही है। उसके बाद चाय पी लूँगी और फिर और सारे काम को यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग कि मेरी पुताई हो गई। और वहाँ पे मेरे पौधे लगे हुए पेड़ के, मिर्ची के, उतने थोड़े से दूर में लहसुन रोप दी हूँ, बड़े अच्छे लगते हैं। और इधर मेरा बाबू का झूला भी है, इसमें मेरा बेटा झूलता था, अब वो बड़ा हो गया है तो छोटा बाबू झूलता है। और यहाँ देख सकते मेरे आंगन का नज़ारा, छोटा सा एक साइड में है मिट्टी का, और इतने बड़े आंगन है वो पूरे ईंटे के खरांजे हुए हैं। और ये घर जो दिख रहा है वो हमारा नहीं है, मेरे पड़ोसी का है। और ये हमारा आंगन है और नज़ारा आप व्यू देख सकते हैं, थोड़ी थोड़ी धूप खिली हुई है। और यहाँ पे मेरे दोनों चूल्हे पे दोनों में पानी चढ़ा हुआ है, गर्म पानी, क्योंकि कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो बिना गर्म पानी से नहीं साफ़ होते हैं। और यहाँ पे मैं आप लोगों को अपना खाना दिखा रही हूँ। यहाँ है बैगन आलू गोभी की मिक्स भुजिया, ये हमारी दाल है। और यहाँ पे मेरी साग की सब्जी है मसाले वाली, जो मैं कल तोड़ के लाई थी अपने किचन गार्डन से, खेतों से। और ये मेरा चावल है, देख सकते हैं मेरा खाना, इतने लोगों का खाना बनता है हमारे घर में। और इतनी चीज़ हमेशा रोज़ बनते हैं, पर डे 2 सब्जी। और ये मेरा थोड़ा सा आलू टमाटर का सब्जी है, जो साग वाले नहीं खाते हैं वो खाएंगे बच्चे वगैरह। और इधर हमारा रोटी है। और यहाँ धनिया पत्ता भी रखा हुआ था उसमें डालने के लिए, तो मैं इसको काट के डाल दूँगी, क्योंकि अभी तुरंत बने थे सारे काम। क्योंकि सुबह में सिर्फ रोटी और भुजिया बन जाते हैं, सभी बच्चे नाश्ता करके स्कूल चले जाते हैं, बड़े जेंट्स सभी नाश्ता कर लेते हैं। और यहाँ पे मेरा ये जो स्टैंड देख रहे हैं, ये है सीलिंग फैन का स्टैंड। मतलब सीलिंग फैन जो ख़राब हो गया था, उसको जब खुला था तो इसको गोल जब मैं देखी तो इसको निकाल के रख ली, स्टैंड का काम आ गया। और यहाँ पे मेरा खाना आप लोग देख लिए, इतना सारा खाना है। और ये मेरे पतिदेव आ गए थे खाने के लिए, तो क्योंकि वो कहीं बाहर चले गए थे खेतों के काम से, तो लेट हो गई थी उनको नाश्ता करने में। तो खाना परोस के दे दी थी, वो पीतल के थाली में ही खाते हैं। और यहाँ पे हम लोग बैठ के चाय पी रहे हैं, वो भी खाना खा रहे हैं। और उसके बाद हम आप लोग मिलते हैं आप लोगों से नहाने के बाद में। अभी बज रहे हैं दोपहर के 3, शाम के 3, दोपहर तो ख़त्म हो चुके हैं, शाम के 3 बज रहे हैं। और यहाँ पे मेरा सिलाई कुछ पेंडिंग पड़ा था, क्योंकि मेरा बेटा करना ही नहीं, देख रहे हैं आप लोग इसकी शैतानी कैसे मेरे पास बैठा हुआ है और हमको तंग कर रहा है। ये मेरी कितने दिनों से मसलन की खोल रखी हुई थी सिलने के लिए, तो उसको मैं काट रही थी, क्योंकि 2 बहुत बड़े बड़े थे, तो उसको छोटा करके से साइज के जैसे काट के सिल दूँगी। और कितने दिनों से ये मेरे पेंडिंग पर है, कोई काम हमको मेरा बेटा नहीं करने देता है। तो यहाँ पे मैं काट रही थी, और वो भी कर रहा था मेरे साथ मेरा काम, लेकिन ये सिलने नहीं देगा हमको। मैं काट तो रही हूँ, लेकिन ये सिल लेगी। फिर कितने दिनों के बाद मैं सिलेगी, आप लोग देखिएगा, मेरी वीडियो जरूर डालूँगी जे कब मैं इनको सिल रही हूँ। और सबको जब ये तंग करने इसको काट के इसको मोड़ के रख दी, अब मैं नहीं सिलूँगी। जब मैं जा रही थी बाहर, तो ये मेरे गोदी चढ़ गया ज़बरदस्ती, क्योंकि नहीं मैं भी बाहर जाऊँगा, मैं भी बाहर जाऊँगा। तुम बैठो बाहर दीदी के पास, मैं सारे कपड़े वगैरह उतार के आती हूँ। और अभी मेरा शाम हो गया है, सारे काम ख़त्म हो गए हैं। और यहाँ पे बज रहा है शाम का 7 बज रहा है, और इसके पापा कर रहे हैं कुछ काम नक्शा गुनिया का। और मेरा बेटा उनको तंग कर रहा था, क्योंकि दिन में खेतों के काम से समय नहीं मिलता है, तो कुछ काम पेंडिंग पड़े हुए थे, सो वो कर रहे हैं अभी कागजात के। तो ये कर रहे हैं क्योंकि मेरे मालिक को ये सब भी करते हैं, नक्शा गुनिया अमानत का भी काम उनको करने बहुत अच्छे से आता है। और यहाँ पे मेरा बेटा अपनी बहनों को भी तंग कर रहा था, उधर पापा को तंग कर रहा, तो वो चले गए बाहर। और फिर ये मेरी दोनों बेटी स्टडी करके बैठी है ड्राइंग करने के लिए, क्योंकि मेरी बेटियों को ड्राइंग में बहुत मन लगता है, तो उसको तंग कर रहा है।
आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगती है एक कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल को जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना ना भूलिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में नई उम्मीद के साथ। अब अगले नए साल में आप लोगों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर।